बटन। नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कोरोना से चल रही जंग और उसकी वैक्सीन की ट्रायल पर। दुनिया भर के साथ भारत भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन चेन्नई में परीक्षण के दौरान कोविशील्ड टीका लगवाने वाले शख्स की इस शिकायत के बाद कि वैक्सीन लगने के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई, असमंजस के हालात बन गए हैं और इसका असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। आपको बता दें, चेन्नई में 40 साल के शख्स ने वर्चुअल न्यूरोलॉजी ब्रेकडाउन और सोचने समझने की क्षमता के कमजोर होने की शिकायत करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट और अन्य को कानूनी नोटिस भेजकर 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। साथ ही उसने टीके का परीक्षण रोकने की भी मांग की है। इस शख्स ने परीक्षण टीके को असुरक्षित बताते हुए इसकी टेस्टिंग, निर्माण और वितरण की मंजूरी रद्द करने की भी मांग की और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उसने पुणे स्थित भारतीय सीरम संस्थान SII को एक कानूनी नोटिस भेजा है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने मरीज के आरोपों को खारिज किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, हमारी मरीज के साथ पूरी सहानुभूति है, मगर वैक्सीन ट्रायल और उसके खराब स्वास्थ्य का आपस में कोई संबंध नहीं है। वो बेवजह अपनी खराब होती सेहत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने गलत आरोप लगाने को लेकर भारी भरकम जुर्माना वसूलने की भी धमकी दी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, वॉलंटियर के साइड इफेक्ट के आरोपों के बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का ट्रायल जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यहां तक साफ कर दिया है कि कानूनी लड़ाई के बावजूद वैक्सीन के टाइमलाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस विवाद के पीछे कंपनियों की आपसी लड़ाई होने की भी आशंका जताई है। अब इस मामले की सच्चाई जो भी हो, इसका सीधा असर पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश पे भी दिख रहा है। राजधानी के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। लोगों को इस वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ ICMR के गाइडलाइन के मुताबिक सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, लेकिन वैक्सीन ट्रायल के लिए लोग ही सामने नहीं आ रहे। इन हालातों के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल का दौरा किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, GMC ट्रायल के लिए तैयार है, लेकिन ट्रायल में आने वालों की जो तादाद है वो कम है। उन्होंने कहा, वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक सेंटर भी शुरू किया गया है, पर वॉलंटियर नहीं आ रहे हैं। ट्रायल में लोगों की रुचि नहीं है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। हमने निश्चित किया है कि इसको लेकर हम एक जन जागरण करेंगे। लोगों में यदि ट्रायल को लेकर कोई भ्रांतियां हैं तो उसको हम समाप्त करेंगे। वॉलंटियर्स की अभी उतनी संख्या नहीं है, इसीलिए अभी एक ही सेंटर में ट्रायल शुरू हुआ है। जैसे ही वॉलंटियर्स और खासकर जनता में जन जागरण होगा और वॉलंटियर्स आने लगेंगे, उसी समय GMC में भी शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हम इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे और गैस त्रासदी में हजारों जान गंवाने और कोरोना से मौत के मामले में भी प्रदेश में दूसरे स्थान पर शहर चल रहा है। और कोरोना वैक्सीन के लिए लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या महज एक अफवाह उन्हें इससे रोक रही है? इसकी और कोई वजह है? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिशा में क्या सरकारी प्रयास हो रहे हैं और भी आगे क्या किए जा सकते हैं। और इस खबर को और भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी, कैसे देखते हैं, क्या वाकई वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, या जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको लेकर सफाई दी कि बिगड़ती उसकी हेल्थ इश्यूज उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको लेकर अगर वो क्लेम करते हैं तो वो गलत है। लेकिन ऐसे में इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो वॉलंटियर्स हैं जो हिम्मत दिखाते हैं कि चलिए ठीक है पहला टीका वही लगवाएंगे, लेकिन वो कहीं अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ऐसी खबरों को लेकर। जाहिर है, स्वाभाविक भी है कि अगर आपको पता चले कि इस टीके से कुछ गड़बड़ी हो रही है बॉडी में, तो कोई भी पीछे हटेगा। लेकिन अगर ये भ्रम ही फैल रहा है तो इसे कैसे दूर किया जा सकेगा? बड़ी समस्या है। अरुण, बहुत सही विषय आपने उठाया है और यहाँ मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा। रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसने एक ही बात कही है। उसके जो प्रेसिडेंट है फ्रांसिस्को रोका, उन्होंने कल एक वर्चुअल मीटिंग ली और उसमें उन्होंने कहा कि फेक न्यूज की महामारी कोरोना से ज्यादा असर कर रही है दुनिया में, और इसके चलते उनका ये भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच डिसबिलीफ की भावना बढ़ती चली जा रही है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया है, लोगों के बीच में शोध किया। उसने
67 देशों के लोगों ने ये कहा कि जो फेक न्यूज चल रही है उसके चलते वैक्सीन को लेके अब उनके मन के भीतर शंका बढ़ गई है। उन्होंने बताया है कि 1/4 जिन देशों में शोध हुआ है उन 1/4 देशों में इस वैक्सीन की स्वीकृति दर 50% या उससे भी कम हो चुकी है। जापान का हाल लीजिए, वहां पहले 70% लोग 70% लोग वैक्सीन के हक में थे, अब केवल 50% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम इसको लेने के लिए तैयार हैं। फ्रांस में पहले 51% लोग इस वैक्सीन को लेने के लिए तैयार थे, लेकिन फेक न्यूज पढ़कर सुनकर अब ये फिगर 38% तक गिर के रह गया है। और मतलब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कांगो, कैमरून, गाबोन, जिम्बाब्वे, सियारे लियोन, रवांडा, ले तो कई देशों में इस तरीके की चीजें हो रही है। तो भारत का अगर हम जो जिक्र करते हैं, जहां हमारी इस प्रोग्राम में हम चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो जब चेन्नई में जिन हजरत पर इसका वैक्सीन ट्रायल किया गया था, सबसे पहली चीज तो मुझे नजर आती है कि उन्हें पहले बहुत माइलेज मिला, उन्हें मीडिया में बड़ी पब्लिसिटी मिली। उसके तुरंत बाद लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा मुझे साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उसके 5 करोड़ रुपए दिए जाएं। तो मुझे लगता है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसका अभी कोई फिक्स्ड इलाज नहीं आया है, जिसके सिम्टम्स आज भी नए नए सामने आ रहे हैं, जो नए नए तरीकों से बॉडी पर असर कर रहा है, सोसाइटी पर असर कर रहा है। तो अगर आप विद इन 48 आवर्स या विद इन 72 आवर्स अगर आप ये क्लेम करते हैं कि साहब मुझे साइड इफेक्ट हो गया, 5 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन सज्जन को देश की स्थिति को समझते हुए इस बात को सुनिश्चित करना था कि जिन लोगों से उन्होंने अपना ये टेस्ट वैक्सीन ट्रायल करवाया था वो डायरेक्ट उनसे संपर्क करते, इसको एक गोपनीय प्रक्रिया रखते, वो कहते कि भाई मुझे साइड इफेक्ट कुछ महसूस हो रहे हैं, और उसके बाद में आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाती। आपने एक बात कह दी और उस बात से सारे के सारे देश में जो मैसेज चला गया, निश्चित रूप से पारुल भोपाल में भी उसी चीज का असर हुआ है, क्योंकि मीडिया ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया कि उस आदमी ने साइड इफेक्ट का दावा किया है, उसने 5 करोड़ रुपए की डिमांड की। इसके चलते लोगों के बीच एक दहशत बैठी है। 1000 का जो हम टारगेट लेके चल रहे थे कि 1000 लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाएंगे, अब वो पीछे हट रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात यह है कि फेक न्यूज पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाई जाए। हर आदमी कोरोना का एक्सपर्ट बन गया है। WHO जिस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया, दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ जिस वैक्सीन के लिए आज तक मगजमारी कर रहे हैं, उसको लेकर हर आम आदमी आपको डॉक्टर बना दिखेगा, मेडिकल एक्सपर्ट बना दिखेगा, उसका अपना ओपिनियन रहता है और उसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में कहता है कि वो लोग उसको सच मानने लगते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जब तक वैक्सीन का ट्रायल नहीं होगा लोगों के ऊपर, तब तक उसके इफेक्ट सामने नहीं आ सकेंगे। वॉलंटियर्स को आगे आना चाहिए, लेकिन उन्हें आगे आने से पीछे खींचने की दिशा में ये फेक न्यूज या ये चेन्नई वाले सज्जन की जो करतूत है, जो उन्होंने ओपनली इस बात को कहा, भैया आप उस बात को उन मेडिकल अथॉरिटीज से जाके डायरेक्ट कहते, उसके बाद आप अपना इलाज वहां पर करवाते, आप क्लेम कर सकते थे कोर्ट में, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस बात को क्लियर अप कर दिया पूरे देश में। अब कोरोना की क्योंकि एक एक खबर, आज इंटरनेट का दौर है, ये खबर सारी दुनिया में पढ़ी गई हुई, निश्चित रूप से ट्रांसलेट होकर इंडिया की खबरें कई देशों में छपती हैं। मेल हुआ, सन हुआ, मिरर हुआ, ऐसे अखबार इंडिया की खबरें प्रमुखता से छापते हैं। तो जब एक यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका में या बाकी जगहों पर जो इस तरह की खबर पहुंची होगी, तो वहां जो असर हो रहा है पारुल, वही हम भोपाल में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में चूंकि जाहिर है कोई भी दवाई आती है, कोई भी वैक्सीन आती है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है और शुरुआत वॉलंटियर से ही करना बेहद ज़रूरी हो जाएगा अगर वाकई ही हमें देश से कोरोना को ख़त्म करना है, दुनिया से कोरोना को ख़त्म करना है। न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी की तरफ ये जिम्मेदारी है और सभी को आगे आकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा। और उसकी तरफ अगर एक कदम वॉलंटियर बनकर कोवैक्सीन लगवाना है तो उसके लिए भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या वैक्सीन का ट्रायल हो नहीं पाएगा? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमें लोग नहीं मिल रहे हैं ट्रायल के लिए, तो बाकी जगहों पर भी क्या हाल होंगे? जबकि यहाँ हम व्यवस्थाओं को लेकर भी हम बात करते हैं और उसके अलावा भी हम जो हमारे सिटीजन हैं, MP के रहने वाले लोग हैं, वो भावनात्मक लोग हैं। और ऐसे में जब लोग ही सामने नहीं आएंगे तो भला उस जंग से कैसे जीता जाएगा? उसके लिए तो हम हथियार ही नहीं उठा पा रहे हैं अभी। निश्चित रूप से। और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन ये है कि हम उस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जहां आज भी 60% लोग ऐसे होते हैं जो कोई तकलीफ होने पर मेडिकल शॉप पर जाते हैं डॉक्टर की बजाय, वहां जाकर कहते हैं यार फलानी चीज की दवा दे देना। वहां बैठा फार्मासिस्ट या उसका असिस्टेंट जो दवाई देता पूरे यकीन के साथ उसको खा लेते हैं। और वही लोग अगर इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं
कि किसी शख्स ने एक क्लेम कर दिया तो हमको कोई जान पे खतरा ना बन जाए। तो ये चीज़ को दिखाता है कि हम इस जंग को लेकर कितने नॉन सीरियस किस्म की अप्रोच लेकर चल रहे हैं। आप एक बात को समझिए कि यदि गवर्नमेंट किसी कोवैक्सीन का ट्रायल करती है तो निश्चित रूप से उससे पहले 100 बार इस प्रिकॉशन को लिया जाता है कि इससे कम से कम किसी की जान का खतरा ना हो, इससे कम से कम ऐसे कोई साइड इफेक्ट ना हो जिनसे उसकी बॉडी के इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं, जिन्हें इम्पोर्टेंट फंक्शन वाले पार्ट उन पर असर हो। ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के बाद ही ऐसा नहीं होता है कि कोई कोरोना का कोवैक्सीन लेकर आ जाए, उन्होंने कहा नहीं इसी को कर लो। सबसे पहले उसके टेस्ट होते हैं, उसके 100 साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, तमाम फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं, मानव शरीर पे क्या असर पड़ेगा, डायबिटिक आदमी को दी जा सकती है कि नहीं, हाइपरटेंशन वाले को दी जा सकती है कि नहीं, हार्ट पेशेंट को दी जा सकती है कि नहीं, तमाम चीजें हो रही हैं। दुनिया के बड़े से बड़े देश कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो कोरोना के वैक्सीन बनेंगे हम सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स पे इसको ट्राई करेंगे। अब आप देखिए हेल्थ वर्कर्स क्योंकि अवेयर होते हैं, क्योंकि वो चीजों को जानते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए उन पर करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे भोपाल शहर में जो स्थिति बनी है वो इसलिए बहुत ज्यादा निराशाजनक है कि क्योंकि इससे आपने भी जैसा अभी अपने पैकेज में बताया है कि मध्य प्रदेश में हमारा सबसे ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया है कोरोना को लेकर, पहले या दूसरे स्थान पर भोपाल आ गया है। उसके बावजूद अगर आप इस दिशा से कदम पीछे खींचेंगे, अगर आप इतना डिसबिलीफ रखेंगे तो फिर आपको सरकारों से, आपको व्यवस्था से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोरोना का कोई निदान लेकर आप इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं कि बगैर मास्क के आप घर से निकल सकते हैं। आपने इतनी रिस्क ली दीपावली के बाजार में या बाकी त्योहारों के बाजार में, आप बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग को धक्का बताते हुए घूमते रहे। आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं कि आज भी आप घर से बाहर निकलते तो मास्क को नाक के नीचे लगा के रखते हैं, पुलिस वाले को देखकर ही उसको पहनते हैं। आप आज आप अभी भी आप इतना जोखिम उठा रहे हैं कि हाथ धोने या पीपीई किट के इस्तेमाल में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा। लेकिन जैसे व्हेन इट कम्स टू कोवैक्सीन आपका पांव इसलिए पीछे खींच लेते हैं क्योंकि वहां आपको लगने लगता है कि नहीं हम अपने तरीके से तो सुरक्षित है, हम लापरवाही बरतने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि हम हैं। लेकिन यदि सरकार कोई चीज कर रही है तो सबसे पहले तो हमें उस पर सवाल उठाने हैं, उसके बाद उस चीज को अपनाना नहीं हो, फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज कि उसी सरकार को हमें आरोप लगाना है कि आप हमारी हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोरोना से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पारुल। बिल्कुल रत्नाकर जी, हमारे साथ इस वक्त आशीष श्रीवास्तव जी हैं, समाज सेवी, यहाँ बने रहे हमारे साथ और आपको लगे तो आप भी सवाल कीजिएगा। आशीष श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर, जिसको लेकर सीरम पर एक व्यक्ति जो कि जिन्होंने वैक्सीन लिया था उसके बाद उन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन सीरम ने किसी तरह के दुष्प्रभाव को लेकर उन्होंने इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा टीका पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन जो टिप्पणियां की जा रही हैं उस युवक के द्वारा कि उससे साइड इफेक्ट हुआ है, तमाम तरह की बातें, और वो लीगल नोटिस की भी बातें कर रहा है, ऐसे आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जाहिर है कि वैक्सीन किसी को भी लगाने से पहले जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कंपनी उसे बना रही है उसका पहले टेस्टिंग ही होगा, उसको हर तरह से टेस्ट किया जाएगा कि किसी की बॉडी में जाकर वो गलत इफेक्ट ना डाले। लेकिन कंपनी ने तो सिरे से नकार दिया उन आरोपों को। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, इस विषय में जो भी कार्य किए जा रहे हैं और किसी भी संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं तो एक अच्छे उद्देश्य को लेके किए जा रहे हैं। अब जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी 100% हम गारंटी नहीं ले सकते इनिशियल टाइम में, और बड़े फूक के कदम रखे जाते हैं, सभी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं और डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। इसके बाद भी कुछ जो रिजल्ट्स आते हैं, कुछ अधिकांश अच्छे आ रहे हैं और कुछ एकाध हो सकता है नेगेटिव भी आए। तो इसके बारे में चूंकि हमारे पास में कोई डेटा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है या कोई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से उसके डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरा इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो भी एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और वो कुछ बात कर रहा है, लेकिन उसके पास में उसके अगेंस्ट में यदि कोई सी चीज कहीं से कोई खबर आ रही है तो एक निष्पक्ष गवर्नमेंट की एजेंसी से इसकी जांच करके लोगों में उसके प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रीवास्तव जी, हमारे रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ एड भी हमारे साथ बने हुए हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी बात निकलकर सामने आई कि इस तरह की जो खबरें निकलकर मार्केट में जाती हैं, क्योंकि कंपनी तो साफ तौर पर दावा कर रही है कि वो उल्टा क्लेम कर सकती है
तो इस तरह की जो खबरें मार्केट में जा रही हैं, जो र्यूमर्स मार्केट में जा रही हैं, जिसके बाद हम एमपी में इसका साइड इफेक्ट देख रहे हैं कि एमपी में वॉलंटियर्स ही नहीं मिल रहे हैं वैक्सीन के लिए। मेरे को लगता है कि इस विषय में मैं पूरी आवाज आपकी सुन नहीं पा रहा, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो बनाएगा और जो उसके विपक्ष में कोई सी चीजें आ रही हैं, बनाने वाला भी बोल रहा है कि मैं भी इस पे क्लेम करूंगा और वो बोल रहे हैं कि हम उस पे क्लेम करेंगे। तो इस विषय में जो कि एक इंस्टीट्यूट बना रहा है और दूसरा उस पे क्लेम कर रहा है, कुछ तो मतलब आरोप और उसका जवाब, फिर से जवाब में भी आरोप लग रहे हैं। तो मेरा सोचना है कि इसमें इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम गवर्नमेंट एजेंसी को निष्पक्ष जांच करके सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपको आवाज मिल रही है श्रीवास्तव जी मेरी? हाँ, अभी तो मिल रही है। श्रीवास्तव जी, मूल सवाल ये है कि इन ऐसी खबरों का साइड इफेक्ट जो ये मध्य प्रदेश पे आया वो ये है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स ही नहीं आ रहे हैं सामने, कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहा है, जबकि मास्क ना पहनकर दिवाली की खूब शॉपिंग हुई, खूब आपने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, लेकिन वैक्सीन ट्रायल के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें तो ये बात ठीक नहीं है जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि जब हम बिना मास्क लगाए, बिना कोई प्रिवेंटिव मेजर लिए, जो नीति निर्धारित की गई है, जो कि प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उसमें बड़ी आजादी से घूम रहे हैं। और जब इसके बारे में कोई अच्छी चीज लेके आ रहा है तो उसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कमी है हम लोगों में, ये जागृति की कमी है। एक टिप्पणी मैं रत्नाकर जी से ले लेती हूँ। रत्नाकर जी, क्या कहेंगे कि लोगों में जागरूकता की कमी है और अगर कोई अच्छी चीज आ रही है तो उसके साथ जुड़कर इस लड़ाई में हाथ से हाथ नहीं मिलाते हुए देश में जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, वो पीछे हट रहे हैं। रत्नाकर जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि ये इसका एक, आप क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं, इस सारे घटनाक्रम का एक जो सामाजिक परिदृश्य नजर आता है वो ये आ रहा है। सबसे पहली चीज तो है कि फेक न्यूज इतनी तेजी से बढ़ी है कि रेड क्रॉस को कल चिंता जतानी पड़ी और कहना पड़ा कि 67 कंट्रीज में लोगों का वैक्सीन लेने के लिए विश्वास डगमगा गया है फेक न्यूज के चलते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि चेन्नई में जिन सज्जन की हम बात कर रहे हैं, उनके इस क्लेम को करने से और ज्यादा स्थिति बिगड़ी, लोग डर रहे हैं। तो सबसे पहली सवाल ये उठता है कि हमारा सामाजिक ताना बाना, क्योंकि पूरा समाज इससे प्रभावित है, पूरी मानवता कोरोना से प्रभावित है, तो हमारा सामाजिक ताना बाना इस समय किस तरीके का होना चाहिए कि लोगों के बीच भ्रम न फैले, पहली चीज, और दूसरा वैक्सीन के ट्रायल के लिए लोग मिल सकें। अशेष जी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि हम लोगों में अभी जो जागरूकता की बात है, हमने एक मतलब इस बीमारी से लड़ने के प्रति जागरूकता पैदा करनी है और एक विश्वास पैदा करना है। और कहीं पर भी भ्रम की स्थिति यदि आती है तो उस भ्रम को जल्दी से जल्दी दूर करना है। मेरा सिर्फ यही विनम्र प्रार्थना है सभी लोगों से, जो भी चाहे वो न्यूज एजेंसी के हों, मीडिया के हों, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो समाज से संबंधित हों, कि जो भी भ्रम है उसको भ्रम को लगातार चलने ना दें, उसको तुरंत क्लियर करें ना, किसी भी तरीके की चीज को। और सब लोग आगे आए, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, एक प्रदेश की, एक शहर की, कंट्री की बात नहीं है, पूरे संसार की, विश्व की बात है। तो इसमें हम सब लोगों को थोड़ी पॉजिटिविटी लाके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें हर व्यक्ति को एक स्वयं सेवक की तरह कार्य करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर जी, ये तो एक मामला है ही कि भ्रामक जानकारियां जब हमारे समाज में फैलती हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं, और न केवल इस मामले में ऐसी कई खबरें हमने देखी हैं जो आधी अधूरी जानकारी मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाता है, प्रदर्शन होने लगते हैं। तो आपको लगता है कि हम ये हालांकि इतर सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कि अगर कोरोना के बारे में आपको जानना है तो आप ऑथेंटिक जानकारी, पूरी जानकारी रखें, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि आपने एक खबर सुनी, आपको लगा कि इसके बाद मैं मर ही जाऊंगा, और आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी। निश्चित रूप से आपने बहुत सही सवाल उठाया है। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम ये चाहते हैं कि देश में भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में पैदा ना हो, क्योंकि मैं उसे फांसी पर चढ़ते नहीं देख सकता। हमारी सबसे बड़ा जो इस सारी चीज़ों को लेकर जो स्थिति सामने आ रही है, अगर आप इस बात के लिए सामाजिक संगठन
ये कोशिश कर सकते हैं कि लोग मास्क पहने, उन्हें प्रेरित करें। यदि इस बात के लिए कोशिश हो सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लोगों को अवेयर किया जाए, जो कि दुर्भाग्य से कोशिशों के बावजूद नहीं हो सके दोनों लक्ष्य पूरे, तो सवाल ये उठता है कि अब जो सामाजिक संगठन है या जो भी लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो सोसाइटी के बीच में सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, क्यों नहीं उन लोगों को अब एक साथ सामने आकर इस बात को रखना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से कम आपकी जान को खतरा नहीं अब है। एक और मूल सवाल ये रत्नाकर जी कि अब ये जो सामने बात आई है कि व्यक्ति ने कहा कि वर्चुअल न्यूरोलॉजी ब्रेकडाउन हो गया है, सोचने समझने की क्षमता में वो कमजोरी महसूस कर रहा है। अब इस भ्रम को खत्म करने के लिए जाहिर है कि सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब अंदर जिसके बात चली गई है, जिसके जहन में उसने समझ लिया है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसके जहन से उस बात को निकालने के लिए सरकार को इस बात को क्लियर करना पड़ेगा, या जो सीरम है उसे भी इस बात को क्लियर करना पड़ेगा। उस व्यक्ति की जांच करानी होगी कि आखिर इस मेडिसिन से वाकई ऐसा कुछ हुआ है, इस मेडिसिन में, इस वैक्सीन में आपने क्या क्या ऐसी चीजों को शामिल किया है जिसकी वजह से वो ऐसा क्लेम कर रहा है। ये हालांकि साइंटिफिकल लैंग्वेज अलग हो सकती है मेरी बातों की, लेकिन कुल मिलाकर समझने की तो बात यही है कि इसे क्लियर आउट करना पड़ेगा, तभी हम जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उसका सीधा असर पड़ेगा। वरना इन बातों को लोग ज्यादा देर नहीं लगेगी कि वो सिर्फ सुनकर इधर से उधर निकाल देंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत ही सही आपने बात कही है। और इस दिशा में सरकार की तरफ से जो मुझे लगता है कदम, 2-3 चीजें उठाई जा सकती हैं। सबसे पहली तो ये कि वो इस बात को क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक सामने लाए, व्हाइट पेपर की शक्ल में या किसी पब्लिक डिक्लेरेशन की शक्ल में। ये देखिए जो वैक्सीन दी गई है उस वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। दूसरी बात, मेडिकल एक्सपर्ट के जरिए इस बात को बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों को भी प्रचारित करना चाहिए कि इस वैक्सीन के अंदर जो चीजें इंक्लूड की गई थी, किस तरीके से वो किसी को डाउन नहीं कर सकती हैं, किस तरीके से उनका जनरली वो साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है जो साइड इफेक्ट होने की बात कही जा रही है। हो सकता है चेन्नई वाले जो सज्जन वो बात को सही कह रहे हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, तो उसमें सरकार के साथ साथ पूरी सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और ये स्प्रेड करना पड़ेगा हमको कि यदि ट्रायल नहीं होता है, शुरू में किसी भी वैक्सीन का ट्रायल किया जाना बहुत जरूरी होता है। यदि ट्रायल ही नहीं होगा तो दवाई कहाँ से आ पाएगी। इसके लिए लोगों को ये मैसेज देना पड़ेगा कि बड़ी चेचक जो हुआ करती थी पहले, वो किस तरीके से इरेडिकेट किया गया उसको। मलेरिया के मामलों में भारत में किस तरीके से कमी लाई गई है। परसों ही WHO की रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि भारत में मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। या लोगों को बताना पड़ेगा कि जो पहले प्लेग फैला करता था, जो हैजा फैला करता था, आखिर इन सब बिल्कुल। और ये सारी चीजें जन जागरूकता के माध्यम से या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस पहुंचाने की सरकार की कोशिश होती है, फिर चाहे वो टेलीविजन एक जरिया हो, न्यूज़पेपर जरिया हो, या कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसके जरिए ये पता चल पाए लोगों को, घर घर में ये बात पहुंचे कि जो तरीका है, जो प्रोसेस है, कोई नया नहीं है। पहले वैक्सीन का ट्रायल ही होता है, उसमें कुछ चीजें हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती कि युवक मर ही जाए या कोई मर ही जाए उस वैक्सीन को लेने के बाद, किसी की डेथ ही हो जाए। तो इससे आपको लगता है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को जारी करने होंगे जिससे जन जागरूकता हो। मैं पहले स्वागत कर लेती हूँ जेपी पालीवाल साहब। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। सर, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आप चाहें तो उनसे सवाल कीजिएगा। पालीवाल साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। डॉक्टर पालीवाल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर पालीवाल को आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सर, आप सहमत हैं इस बात से कि प्रोग्राम्स जारी करने होंगे, जनसंपर्क विभाग की तरफ से जन सूचना जारी करनी होगी, बताना होगा कि आखिर कैसे काम होता है, क्या किया जाता है, वरना किसी को पता नहीं तो वो जल्दी ही ग्रास्प कर लेगा भ्रामक जानकारियों को। देखिए पारुल, जब आप GST को बताने के लिए देश के अलग अलग शहरों में केंद्र के नुमाइंदों को भेजकर लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि GST उनके हित में है। जब आप नोटबंदी के खिलाफ जो चीजें चली थी उन्हें क्लियरिफाई करने के लिए बड़ी बड़ी डिबेट्स करवा सकते हैं। जब आप किसानों के मामले में लगातार ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी वाराणसी जाके कह रहे हैं कि आपके हक में इस तरीके से, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। जब आप इन सारी चीजों पे इतने क्लियरिफिकेशंस को इतने मंच के माध्यम से रख सकते हैं, तो ये तो करोड़ों असंख्य लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है, अरबों लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। तो इसमें तो ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपको वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे,
आप लोग नहीं मिलेंगे, आप ट्रायल नहीं कर पाएंगे, जो मकसद है वही हल नहीं हो पाएगा। बनाइए वैक्सीन कितनी बनानी है, जब ट्रायल ही नहीं होगा, लोगों की बॉडी पर जाकर वो पता नहीं चल पाएगा कि वो रिएक्ट कैसा कर रही है, तब तक संभव ही नहीं है कि हम वैक्सीन बना सकें। डॉक्टर पालीवाल एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जेपी पालीवाल साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। वरिष्ठ चिकित्सक हैं आप। पालीवाल साहब सुन पा रहे हैं? पालीवाल साहब को आवाज मिल रही है मेरी? हाँ आ रही है। पालीवाल साहब का स्वागत सर। कैसे देखते हैं, एक मामला निकलकर सामने आया, कोविशील्ड का टीका लगा चेन्नई के एक व्यक्ति को और उसने क्लेम किया कि मेरी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई है। तरह तरह के आरोप लगाया उसने सीरम इंस्टीट्यूट पर। कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी सोची समझी उसकी साजिश होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट टीके से आज तक किसी भी प्रकार के टीके से इस तरह की मतलब कई साइड इफेक्ट के बारे में कहीं पर भी जानने सुनने या देखने को नहीं मिला, ना ही पढ़ने को मिला जी। मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर उसकी पूरा मेडिकल परीक्षण कराना चाहिए, और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद यदि वो कहीं से भी ब्लफ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसी जो खबरें हैं, ऐसे जो झूठी बातें करने वाले लोग हैं, इस तरह के झूठा क्लेम करने वाले लोग हैं, ऐसी खबरें जब लोगों के जहन में जाती हैं, लोगों के दिमाग में घर करती हैं, तो फिर वॉलंटियर्स मिलना बंद हो जाते हैं जिनके ऊपर ट्रायल होना है। मध्य प्रदेश में यही आलम है कि वैक्सीन का ट्रायल के लिए कोई नहीं मिल रहा है सर। मैं समझता हूँ कि यदि इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो पहले तो वॉलंटियर्स उन्हीं को सरकार को लेना चाहिए जो सच में जिनका उद्देश्य सरल और पवित्र हो, और यदि किसी का उद्देश्य यदि सरल और पवित्र नहीं लगता है तो इस परिस्थिति में सरकार को उन वॉलंटियर्स को नहीं लेना चाहिए। ये एहतियात का कदम सरकार के लेवल पर भी उठाया जाना चाहिए। सर लेकिन चॉइस तो बाद में होगी, लोग ही नहीं है ना सामने, उनमें से चॉइस तो बाद में करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी को, यदि लेकिन इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं तो जो 10 लोग आने वाले उनमें से 10 में से पालीवाल साहब का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, शायद ऑडियो में कुछ इशू है। ऐसे समय अब इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया पालीवाल साहब, हालांकि अधूरी बात रह गई आपकी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ भी हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने भी बहुत जानकारियां साझा की, आपका शुक्रिया सर। तो देखिए कोविड-19 इस बीमारी को लेकर तरह तरह की जानकारियां आपके पास है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हैं। वैक्सीन को लेकर भी आपके पास तरह तरह की जानकारियां हैं, लेकिन आप बड़े चिकित्सक नहीं हैं। तो जब तक पूरी जानकारी आपके पास ना हो, जब तक आप पूरी रिसर्च ना कर ले, तब तक अपने आप को बहुत बड़ा जानकर ना समझे। मेहरबानी कीजिए इस मामले में। अब जिस टॉपिक को हम लेकर बात कर रहे थे वो है वॉलंटियर्स का ना मिलना वैक्सीन ट्रायल के लिए। अब जब ट्रायल ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में वैक्सीन जाने के बाद किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, ठीक हो रहा है व्यक्ति, बच रहा है कोरोना से, जब तक ये सब नहीं पता चलेगा तो वैक्सीन कहाँ से आएगा। और इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप लोग आते ही नहीं हैं टीका लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए, और वो भी इसलिए शायद इस तरह की जो र्यूमर्स हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में खबरें चलती हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। और वैसे ही जो चेन्नई के ये शख्स हैं, इन्होंने आज जो आरोप लगाया है, अभी डॉक्टर जेपी पालीवाल ने भी हमारे दर्शकों से बात साझा की कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी वैक्सीन के लगने के बाद आप अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठें, या आप कह रहे हैं कि आपका न्यूरोलॉजी ब्रेकडाउन हुआ है। ये सिर्फ पूरी बातें उस शख्स की, ऐसा लग रहा है कि वो झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, या किसी तरह की उसकी साजिशन ये बातें हो सकती हैं, ये डॉक्टर साहब ने भी कहा। लेकिन अब आपके दिमाग में इस तरह की खबरें घर कर रही हैं, तो मेहरबानी करके उन खबरों को निकालिए बाहर, और आप एक अच्छे नागरिक की तरह, क्योंकि आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि आप बचेंगे तो ही सबको बचा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बचना है, तो ऐसे सामाजिक सरोकार के कामों में आगे आना होगा, ट्रायल के लिए आपको आगे आना होगा। अभी मध्य प्रदेश में वैक्सीन की ट्रायल के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, सोचने वाली बात है। वैसे तो आप अपनी जान को आगे रख के, अपनी जान दाव पर लगा के आप खूब मार्केट में घूम लिए, आपने खूब दिवाली की शॉपिंग कर ली, आपने खूब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, आप खूब रैलियों में खूब घूमते फिरते हुए दिखाई दिए, तब आपको कोरोना का कोई खौफ नहीं था। लेकिन अब जब वैक्सीन आ गया है और वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल के बाद ये वैक्सीन दुनिया में सबको बचाने का काम करेगा कोरोना से, तो उसके लिए आप लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।